फ्रेंड्स, आज हम हिंदी कादम्बरी पाठ्य पुस्तक के बचे हुए पाठ 4 पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे है 15 अगस्त 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने 17 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। अपने कार्यकाल में उन्होंने भारतीय लोकतंत्र को विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित किया तथा स्वतंत्र भारत की उन्नति के लिए कई योजनाओं को आरंभ किया। पंडित नेहरू शांति के प्रबल समर्थक थे। वे पूरे विश्व में शांति चाहते थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव पारित करवाया। अपने पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध बनाने के लिए उन्होंने पंचशील के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। जैसे कि आप सभी लोग को पता है, 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ और स्वतंत्र होने के पश्चात पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। और पता है, उन्होंने 17 वर्षों तक भारत में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया और अपने कार्यकाल के में अपने जो भी उन्होंने कार्य किया था उस समय में क्या किया, उन्होंने हमारा देश जो था, जो डेमोक्रेसी थी, जो लोकतंत्र था, उसको विश्व पटल पर मजबूती से स्थापित किया और हमारे भारत देश की उन्नति के लिए अनेकों योजनाओं को आरंभ किया और हमारे भारत को विश्व मंच पर मजबूती से स्थापित करने के लिए इन्होंने कार्य किया। पंडित नेहरू जी शांति के प्रबल पूर्णतया समर्थक थे और वे पूरे विश्व में शांति चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में निशस्त्रीकरण का प्रस्ताव पारित करवाया। पता है, निशस्त्रीकरण का अर्थ है विनाशकारी हथियारों के उत्पादन पर रोक लगाना एवं उपलब्ध विनाशकारी हथियारों को नष्ट करना। यानी इन्होंने निशस्त्रीकरण के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस में पारित करवाया और अपने पड़ोसी, मतलब ये चाहते थे कि सबके साथ हमारे मधुर संबंध स्थापित हो। इसी कारण से इन्होंने पंचशील के सिद्धांतों को भी लागू करवाया। पंचशील का सिद्धांत क्या होता है? पंचशील का सिद्धांत में ये कहा गया है कि कहीं से भी हिंसा ना करना, किसी भी देश का एक दूसरे के विरुद्ध आक्रामक कार्रवाई न करना, एक दूसरे के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप न करना, समानता तथा परस्पर लाभ की नीति का पालन करना, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की नीति में विश्वास रखना एवं एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता तथा प्रभुसत्ता का सम्मान करना। इसका अर्थ ये है, पंचशील का अर्थ होता है पूर्णतया शांति स्थापित करना, किसी को किसी प्रकार की आक्रामक गतिविधियों में न लिप्त करना, न लिप्त होना किसी भी देश का। यही था पंचशील का सिद्धांत जिसे इन्होंने पारित करवाया था। अब इसके आगे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू को लाल गुलाब बहुत प्रिय थे, इसलिए वे सदैव अपने कोट में उसे लगाते थे। उन्हें बच्चों से भी बहुत प्रेम था, इसलिए सब बच्चे उन्हें चाचा नेहरू कहकर पुकारते थे। अब यहाँ पे क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो थे उन्हें वो बच्चों में बहुत प्रिय थे। बच्चे उन्हें प्यार से चाचा नेहरू पुकारते थे। वे भी बच्चों से प्रेम करते थे और बच्चे भी उन्हें उसी भांति प्रेम करते थे और उन्हें प्यार से चाचा नेहरू
संबोधित करते थे। और नेहरू जी हमेशा अपने कोट में एक लाल गुलाब रखते थे, क्योंकि उन्हें लाल गुलाब अत्यधिक प्रिय था। बच्चों से असीम स्नेह के कारण ही उन्होंने अपना जन्मदिन बच्चों को समर्पित कर दिया। अतः उनके जन्मदिन को प्रतिवर्ष भारत में बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 27 मई 1964 को अचानक हृदय गति रुक जाने के कारण सबके प्यारे चाचा नेहरू ने इस संसार को सदा के लिए अलविदा कह दिया। राजघाट के शांतिवन में उनकी समाधि स्थित है। बच्चों से इन्हें बहुत ज़्यादा स्नेह था, इसी के कारण उन्होंने अपना जन्मदिन जो है अपने जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाने के लिए सबको कहा। यही कारण है कि इनका जन्म दिवस जो है बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। तो 14 नवंबर को इनके ही जन्म तिथि पर बाल दिवस को मनाया जाता है भारत में। और एकाएक मतलब हृदय गति के कारण, हार्ट अटैक के कारण 27 मई 1964 को इनकी मृत्यु हो गई। हमारे चाचा नेहरू जो हैं इस दुनिया को अलविदा कह दिए, यानी इनकी मृत्यु हो गई। और इनकी मृत्यु हुई थी तो इनकी समाधि जो है राजघाट में शांतिवन में उनकी समाधि है, स्थित है। पंडित नेहरू एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी थे। वे देश के सच्चे सपूत और एक कर्मठ नेता थे। मानवता की रक्षा एवं विश्व शांति की स्थापना के लिए किए गए उनके प्रयास प्रशंसनीय हैं। किसी भी भारतवासी के लिए उनके व्यक्तित्व को भुला पाना अत्यंत कठिन है। महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू को एक योद्धा के समान साहसी तथा एक राजनीतिज्ञ की तरह बुद्धिमान और दूरदर्शी समझते थे। ऐसे सच्चे देशभक्त और महान नेता के आगे सदैव हम सब भारतवासी नतमस्तक रहेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो हैं जैसे कि अच्छे ज्ञाता थे, इतिहास के ज्ञाता थे। इन्होंने उच्च शिक्षा भी प्राप्त की थी और इन्हें सभी चीज़ों का ज्ञान था। शांति के प्रबल समर्थक थे। तो इनका जो ये व्यक्तित्व था वो बहुत ही अपने आप में परिपूर्ण था। और इन्हें अगर हम देश का एक सच्चा सिपाही कहें या कर्मठ का मतलब मेहनती जो जुझारू हों, अगर नेता कहें तो ये थे। मानवता की रक्षा इन्होंने की। इन्होंने विश्व शांति की स्थापना करने के लिए अनेकों पहल किए जो कि प्रशंसनीय है। और किसी भी भारतवासी के लिए इनके व्यक्तित्व को, विराट व्यक्तित्व को भुला पाना मुश्किल है। पंडित महात्मा गांधी जो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को हमेशा ही एक योद्धा के समान साहसी और एक राजनीतिक की तरह बुद्धिमान और दूरदर्शी समझते थे। इनके जो विचार थे वो काफ़ी दूर तक सोचने वाले थे और ये अच्छे राजनीतिज्ञ थे। इनमें बुद्धिमानी भी थी और साहसी थे। अपने मार्ग पे टिके रहते थे। आप सभी लोग ने देखा कि इतने इनके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी और ये जेल की यातनाओं को भी सहे, फिर भी ये अपने लक्ष्य से डिगे नहीं। इन्होंने स्वतंत्र भारत की परिकल्पना को साकार किया। तो ऐसे सच्चे देशभक्त और महान नेता के आगे हम सब हमेशा नतमस्तक रहेंगे, यानी हम सब भारतवासी हमेशा उनके अमूल्य योगदान भारत के लिए को, भारत के प्रति उनका जो अमूल्य योगदान था उसे कभी भी भुला नहीं सकेंगे। ये था आपका पाठ पूर्ण हो गया है। धन्यवाद।